गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर ग्रामर का स्टार्ट कर रहे हैं, जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यह हमारा लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है और सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विधिवाचक या आज्ञावाचक भी कहते हैं। निषेधवाचक को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 5th नंबर इच्छावाचक वाक्य, 6 संदेहवाचक वाक्य, 7 विस्मयादि बोधक वाक्य और 8 संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। उसके 8 प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं विधानवाचक वाक्य। क्या होता है विधानवाचक वाक्य? जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे कहा जाता है विधानवाचक, अर्थात यह एक सामान्य रूप में होता है। ठीक है, सामान्य, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, हम स्नान कर चुके। ठीक है, सामान्य है क्रिया इसमें। मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया था। तो विधानवाचक में क्रिया जो है सामान्य रूप में होती है। ठीक है, तो सामान्य सूचना मिलती है तो इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक से तात्पर्य हो रहा है कि नहीं का प्रयोग होता है। तो ये इसकी परिभाषा ऐसी होगी, जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अर्थात ना, निषेध का मतलब नहीं होता है, नकारात्मक का मतलब भी नहीं होता है। तो जहां नहीं का प्रयोग होगा वहां पे निषेधवाचक वाक्य होगा। आपको ना देखते ही साथ आपको समझ जाना है कि निषेधवाचक वाक्य है। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी। ठीक है, तो ये हो गए निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण जहां नहीं का प्रयोग है, नहीं। नेक्स्ट हम 3rd नंबर पढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक है, ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में आपसे प्रश्न, क्या, कैसे, क्यों, कहा, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाएगा। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या तुम खेलोगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे जाओगे, ये सारे प्रश्न, जब प्रश्नवाचक वाक्य की बात आती है तो उसमें आपसे सबसे पहले प्रश्न, क्या, तुम, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे, कब, ये सारे शब्दों का जब प्रयोग किया जाएगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। फोर्थ नंबर है विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, ठीक है, जिनमें आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो तो उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, आप चुप रहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे आज्ञा का बोध हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले हों तो वहां पर कौन सा होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे, नव वर्ष मंगलमय, हम यहाँ पे इच्छा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में बोल रहे हैं, तो क्या है? नव वर्ष मंगलमय हो। भगवान करे सब कुशल लौटे, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? इच्छा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद की भावना यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, यानी होगा कि नहीं होगा, संदेह या संभावना हो, तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद मैं बाहर चला जाऊं, तो यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी, शायद बोला गया। ठीक, उसी प्रकार सेकंड है संभवतः वह सुधर जाए, संभवतः वह सुधर जाए। तो इस प्रकार ये 3 है। 4th नंबर है विधिवाचक, 5th नंबर है इच्छावाचक और 6th नंबर है संदेहवाचक। तो ये तीनों वाक्य हैं जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विस्मयादि वाचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है? जिन वाक्यों से आश्चर्य, विस्मयादि मतलब आश्चर्य, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, तो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो तो वहां पे विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। जैसे, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी,
यहाँ पे बोला गया अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, आश्चर्य कर रहे हैं। आहा कैसा सुंदर दृश्य, तो यहाँ आहा मतलब हम यहाँ पे आश्चर्य हर्ष के साथ, आश्चर्य और हर्ष के साथ कह रहे, तो आहा कैसा सुंदर दृश्य। नेक्स्ट पॉइंट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे संकेत ये रहता है कि जो पहली क्रिया है उस पे डिपेंड ना होकर दूसरी क्रिया पे ज़्यादा वाक्य पूर्ण होता है। जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य क्या है, फसल अच्छी होती, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, दूसरी क्रिया। तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। तो ये हैं संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण। तो इस प्रकार आज हमने अर्थ के आधार पे 8 प्रकारों को पढ़ा। ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, उसके विधिवाचक या आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। तो ये सारे 8 प्रकार पढ़े। इन प्रकारों के आधार पर ही आपको प्रश्न जब दिया जाएगा तो आपको जानना है कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, जैसे कि पूछ दिया भगवान करे सब कुशल मंगल हो। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे 9 वर्ष मंगलमय हो। ठीक है, तो हम हार्दिक कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, कौन सा आएगा यहाँ पर, इच्छावाचक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इच्छा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार चिरंजीवी भव, चिरायु भव ऐसे कहा जाता है ना, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और जैसे हो सकता है कल वर्षा हो। ठीक है, शायद वर्षा हो, शायद कल मैं नहीं आऊँ, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, संदेहवाचक, मतलब संदेह है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर हैं, ये हमारा लास्ट चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी। थैंक यू।